हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस। कभी कभी ऐसी समस्या सामने आ जाती है कि हम बड़े समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ किसी काम को कर रहे होते हैं, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। आखिर क्यों होता है ऐसा? बड़े परेशान हम हो जाते हैं, लगता है कब आएगा वो डिवाइन टाइम। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी। बस अपनी पूरी शक्ति से एफर्ट्स करिए और सरेंडर कर दीजिए। यहाँ सरेंडर का माने क्विट करना या गिव अप करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप स्वयं को उस सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर कर दो कि अब जो भी करेगा तू करेगा। आपका बिलीफ कि आपका डिवाइन टाइम आने ही वाला है, इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखो। आपका बिलीफ और 100% सरेंडर ही आपके डिवाइन टाइम को लाएगा। इन दोनों में से एक के भी कमज़ोर होने से अड़चन आ सकती है। अतः स्ट्रॉन्ग बिलीफ और सरेंडर से आने वाले डिवाइन टाइम की इमेजिनेशन से हर पल खुश रहो। इस प्रोसेस से आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्दी आएगा और आप वास्तविकता में उतने खुश होंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। आपका डिवाइन टाइम जल्दी आए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सरल टेक्निक बताती हूँ। इसे कहते हैं मिरर टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि आपको शीशा दिन में आप बहुत बार देखते हैं, लगभग 8-10 बार सभी देख लेते हैं। तो जब भी आप मिरर देखें, अपनी विश जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे अपनी इमेज के सामने रखें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे विश्वास के साथ रखें कि मेरी ये विश पूरी होगी। वी कन्वे अवर एफर्मेशंस टू द सोल थ्रू मिरर। और ये टेक्निक हमें 100% रिजल्ट देती है। इसमें बस एक ही शर्त है कि आपको निगेटिविटी से दूर रहना है। बी फुल्ली पॉजिटिव। कुछ भी आपको दिन भर निगेटिव नहीं सोचना है। वी कैन चेंज अवर बिलीफ सिस्टम इफ़ वी विश। और अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप बहुत खुश हैं। इस विश के पूरा होने पर आप जितने खुश हो सकते हैं उतना ही आप मिरर में देखते समय आप खुश रहिए और अपनी मिरर इमेज को इस बात का एश्योरेंस दीजिए। जो आपने चाहा है वो तो होना है, बस आपको पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है और अपने एफर्ट्स करने हैं। क्योंकि जब तक आप अपने वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाएंगे तब तक डिवाइन टाइम नहीं आ सकता, हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो मैं आपको 4 टेक्निक्स बताती हूँ जिनसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। फर्स्ट टेक्निक है कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। हम अपने आप से कनेक्ट होने का टाइम नहीं निकाल पाते। हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन हम अपने आप से कभी नहीं मिलते। सो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, फील व्हाट आई एम। वी आर द बिगेस्ट काउंसलर ऑफ द सेल्फ। हम अपने सबसे बड़े काउंसलर हैं। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं। आप सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से बात करिए एंड लव द सेल्फ। आप जब अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और आपकी जो विशेस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। सेकेंड टेक्निक अपनी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट एटीट्यूड, यानी भगवान का धन्यवाद करना, आभार करना। भगवान का शुक्रिया करिए कि हे भगवान, आपने हमें हमारी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया। आपका शुक्रिया, आपका आभार। आप जो विशेष चाहते हैं आप उनके लिए भी अग्रिम धन्यवाद दीजिए कि गॉड, आई विश दिस एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह से जब आप भगवान का बार बार आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है और आपकी विशेस आपकी ओर मैनिफेस्ट होने लगती हैं। जो तीसरी टेक्निक है आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, दैट इज़ नेचर के साथ कनेक्ट होना है आपको। कनेक्ट योरसेल्फ विद नेचर। हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 62 to 72 हर्ट्ज़ होती है, जबकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज़ होती है। यानी हमारे एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस है
और यूनिवर्स से कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी लेवल्स सेम होने चाहिए। हमारी सोल, हमारी आत्मा का एनर्जी लेवल भी यूनिवर्स के बराबर है, दैट इज़ 432 हर्ट्ज़। इसलिए यदि हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल भी यूनिवर्स के बराबर हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। अपने आप को जिन्होंने भी खोजा, चाहे एकांत में बैठकर खोजा या प्रकृति की गोद में बैठकर खोजा, आज सारी दुनिया उनके पीछे है। चाहे वो भगवान राम हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हैं, चाहे वो गुरु नानक हैं, चाहे वो बुद्धा हैं, सबको सारी दुनिया आज उनके पीछे है। मैंने आपको अभी तक 3 टेक्निक्स बताई अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। सबसे पहले कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, दूसरा बताया ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल टू गॉड, और तीसरा मैंने आपको बताया नेचर से कनेक्ट होना, कनेक्ट योरसेल्फ विद द नेचर। अब चौथी टेक्निक जो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दैट इज़ हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि दूसरों की हेल्प करके भी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना ही हेल्प नहीं होती, जिसको जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है आप उसकी वो हेल्प करें। आपके पास जो है आप वो दिल से दें, भावनाओं से दें, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और आपकी सारी विशेज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी और आपका डिवाइन टाइम मान के चलिए कि वो आ चुका है। जब आपका डिवाइन टाइम आ जाता है तो आपकी विशेज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उस समय आपका स्पिरिचुअल ऑरा का साइज बड़ा हो जाता है। इट एनलार्जेस इन साइज, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स यू हैव फॉलोड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से हमारी वाइब्रेशंस का ट्रांसमिशन हमारी सोल से यूनिवर्स में होने लगता है और हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाती हैं। This is the biggest achievement, so let's wait for the divine time to come in our life with patience. आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स मुझे इंस्पायर करते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू सून with a new video.